नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ में क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है भारत में उद्योग। दोस्तों ये चैप्टर को मिलेगा इस बुक के पेज नंबर 209 में, मतलब पेज नंबर 209 को ओपन करिए और पढ़िए हमारे साथ में भारत के उद्योग और हाईलाइट करिए इस बुक को। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। भारत में उद्योग, पेज नंबर 209। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको उद्योग की क्या परिभाषा होती है, उद्योग का क्या अर्थ है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उद्योग का अर्थ होता है किसी एक डेडिकेटेड या फिर एक विशेष क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मात्रा में किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर किसी सामान का निर्माण करना, उत्पादन करना, वो भी बड़े स्केल पर। ठीक है। जो उत्पादन आपका होता है मानव के द्वारा मानवीय कर्म के आधार पर, उसे हम बोलते हैं उद्योग। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं उद्योग या फिर इंडस्ट्रीज या फिर इंडस्ट्री। राइट। समझ गए डेफिनेशंस। मैं अगेन रिपीट करता हूँ इसको। किसी विशेष क्षेत्र में एक बड़ी मात्रा में सामान का निर्माण करना ही उद्योग कहलाता है, जिसमें आपके मानवीय कर्म क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, सम्मिलित होते हैं। उसके द्वारा बनती है आपकी क्या, इंडस्ट्रीज। राइट। बस ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। और दोस्तों किसी भी देश की एक बैकबोन होता है आपका उद्योग। अगर देश है उसके पास अपना खुद का उद्योग नहीं है, वो उद्योग के लिए दूसरों पर निर्भर है, तो वो कोई भी देश XYZ, कोई भी देश पूरी तरह से कभी भी विकसित नहीं बन सकता। वो दूसरों पर डिपेंड है। तो भारत भी क्या था, स्टार्टिंग में दूसरों पर डिपेंड था। हमारे पास खुद के अपने उद्योग नहीं थे, वो तो भला हो दूसरे देशों का हमारे देश में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि आपका भिलाई हो गया, आपका राउरकेला हो गया, ठीक है, दुर्गापुर हो गया, ये सब बड़े इस्पात कारखाने थे। हमने खुद ने स्थापित नहीं करे, दूसरे देशों ने हमारा सहयोग किया। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया यहाँ पर। दोस्तों देश की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, इसमें स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि भारत में संगठित उद्योग हेतु देश की पहली जो औद्योगिक नीति स्थापित हुई थी वो हुई थी 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को। इसको आप करिए जल्दी से हाईलाइट फटाफट। यही येलो कलर और यही ग्रीन कलर से आपको ये करना है हाईलाइट। ठीक है। और 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। पहली आई थी औद्योगिक नीति 1948 में, सेकंड आई थी 1956 में, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या हुआ, 21 जुलाई 1991 को सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा करी। और तीसरी नीति कब आई थी, तीसरी औद्योगिक नीति स्थापित हुई थी 1991 में। एग्जाम में सीधे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार दूसरी औद्योगिक नीति का निर्माण भारत में कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो आपको बोलना है 1956। ये तीनों वर्ड्स आप जल्दी से करिए हाईलाइट। मैं बढ़ता हूँ अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में हम आते हैं प्रमुख उद्योग। सीधे हम मूव कर रहे हैं उद्योग की तरफ। तो पहला हमारा उद्योग है क्या, लौह एवं इस्पात उद्योग। सो पहला इस्पात कारखाना 1874 में, पहला इस्पात कारखाना 1874 में बंगाल आयरन कंपनी के द्वारा पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था, पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। और भारत में बड़े पैमाने पर इस्पात उत्पादन 1907 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 1907 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। पहला कारखाना 1874 पश्चिम बंगाल में, किस कंपनी के द्वारा, बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी के द्वारा। ठीक है, इस्पात कारखाना स्थापित हुआ, बढ़िया तरीके से थोड़ा बहुत ही काम कर पाया। उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी वो पकड़ी इस्पात उद्योग ने 1907 में। क्यों, क्योंकि उस समय आ चुके थे जमशेद जी टाटा, टाटा कंपनी की स्थापना हुई थी इस समय, आप ये कह सकते हो। और टिस्को की स्थापना हुई थी, जिसके द्वारा इस्पात उद्योग ने क्या पकड़ी, रफ्तार पकड़ी। हमारा जो अर्थव्यवस्था थी उसने रफ्तार पकड़ी, हम इस चीज़ को भी कह सकते हैं। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़िए। पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए चलाई जाती थी भारत के धरती के ऊपर, भारत के औद्योगिक या फिर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को काफ़ी अधिक दर्जा मिला, ज़्यादा फोकस किया हुआ सेकंड पंचवर्षीय योजना में। पहली थी आपकी एग्रीकल्चर के लिए। भाई पेट में रोटी होगी तभी तो मानवीय क्रिया संपन्न होगी, तभी तो उद्योग स्थापित होंगे। मैंने बताया ना मानवीय कर्म का काफ़ी योगदान होता है उद्योग के अंदर। तो पहली जो थी वो थी एग्रीकल्चर के लिए और सेकंड थी आपकी उद्योग के लिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो इकाइयाँ स्थापित की गई थी वो इस प्रकार से है। पहला आपका है इस भिलाई इस्पात उद्योग या फिर इस्पात कारखाना, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था आपका सोवियत संघ के सहयोग से।
कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। सेकंड आपका है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से भारत के अंदर स्थापित। एक्चुअली आज़ादी के बाद ना हमारे हालत और हालात काफ़ी गंभीर थे। गंभीर बोलते पैसा था ही नहीं इतना। भाई इस्पात उद्योग की वो नहीं है कि मतलब परचून की दुकान खोलनी है, बस 15-20 हज़ार इन्वेस्टमेंट करा, दुकान खोल गई, खोखा खुल गया, अपना सामान बेचना खरीदना स्टार्ट कर दिया। नहीं, इस्पात कारखाना, आप यूट्यूब पे सर्च मारना, कैसे लोहा बनता है, कैसे जो रेलवे के जो पार्ट्स होते हैं, बड़े बड़े पार्ट्स, वो कैसे बनते हैं। आप ये छोड़ो, आप सिंपल एक बाइक की मैन्युफैक्चरिंग देख लो, वो भी एक उद्योग तो है बहुत बड़ा, उसके छोटे पार्ट्स कैसे बनते हैं वो चेक करना, आपको तब चलेगा पता इसकी इंपॉर्टेंस क्या, आखिरकार इस्पात इकाई होती क्या है। तीसरा दोस्तों आपका है राउरकेला, जो पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी 1964 में सोवियत संघ के द्वारा। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। और इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर सेल की तरफ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये है आपकी सेल की फुल फॉर्म। क्या है? सेल की फुल फॉर्म। और सरकार ने 24 जनवरी 1963 में सेल की स्थापना करी थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। और इसके बाद आपको आना है एल्युमिनियम उद्योग की तरफ। ठीक है। अब दोस्तों ना यहाँ पे मैं लास्ट में एक चीज़ और डिस्कस करूँगा कि उद्योगों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, निवेश की क्या सीमा होती है, इन्वेस्टर कितना निवेश करते हैं, उसके आधार पर उद्योग को, इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जस्ट ये चीज़ हम लास्ट में लिखेंगे। अगर इस बुक में दिया होगा तो आई थिंक इस बुक में दिया नहीं है, इस चीज़ को देना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना बताने के लिए आपको, और आप बैठे हो इस चीज़ को समेट के रखने के लिए, भूलना मत। नहीं जी, हम तो भूल जाएंगे, ऐसा मत करना बच्चे। देखिए, एल्युमिनियम उद्योग, भारत का प्रथम एल्युमिनियम कारखाना 1937 में स्थापित हुआ था। किस कंपनी के द्वारा? आसनसोल के निकट जे के नगर में स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद अमेरिका के सहयोग से हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन से बोलते हैं हिंडाल्को, क्या होती है? हिंडाल्को की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। जैसे इस्पात कारखाने में मैंने आपको बताया था कि किस किस देश ने सहयोग किया था, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम उद्योग में किस देश ने सहयोग किया था। हिंडाल्को का सहयोग कौन सा है? अमेरिका कंपनी। कहाँ पर स्थित है पहला? ये हुआ था स्थापित उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। नेक्स्ट आपका है कि इटली के सहयोग से मद्रास में स्थापित हुआ था। ठीक है, मालकों की स्थापना हुई थी। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एल्युमिनियम संयंत्र भारत एल्युमिनियम कंपनी, इसको बोलते हैं बाल्को। क्या बोलते हैं? बाल्को। ये सोवियत संघ के सहयोग से कोरबा, छत्तीसगढ़ में 1965 में स्थापित हुआ था। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड, उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड पता होगा, हीराकुंड बांध वगैरह। तो एशिया का विशालतम समेकित एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स है ये, और ये फ्रांस की मदद से स्थापित हुआ था। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से स्थापित हुआ था। अब यहाँ हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग। पता है वस्त्र उद्योग, हाँ, उद्योग को बोलते हैं टेक्सटाइल। कुछ बच्चों को लगता है कि टेक्सटाइल का मतलब ये होगा कि जहाँ पर टाइलें बनती है, घर में जो होता है ना मार्बल, वो वाली टाइलें नहीं। टेक्सटाइल उद्योग का मतलब होता है आपका क्या? वस्त्र उद्योग। यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी? कलकत्ता में स्थापित हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 1818 में हुई थी। किस कंपनी ने करी थी? तो ये करी थी फोर्ट ग्लास्टर, ये कंपनी का नाम है, इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। डन। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग, इस पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर दूसरी मिल कब स्थापित हुई थी? बम्बई स्पिनिंग वीविंग कंपनी थी ये, और 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की नींव रखी गई यहाँ से। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सूती उद्योग है, पता है आपको? 122 उद्योग, 122 कारखाने हैं, 122 उद्योग हैं। इसलिए हम यहाँ पर इसे बोलते हैं भारत का कॉटनोपोलिस का मैनचेस्टर। भारत का कॉटनोपोलिस किसे बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। पूर्व का बोस्टन, बोस्टन शब्द भी आपका क्या है? वस्त्र उद्योग से संबंधित है। मैनचेस्टर भी क्या है? वस्त्र उद्योग से संबंधित। ये सब टर्म है, शब्दावली है जो आपको ध्यान रखना है। तो पूर्व का बोस्टन बोलते हैं अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कानपुर को। तो हर कंट्री के खुद के अपने कुछ मैनचेस्टर होते हैं,
जैसे हम बोलते हैं रूर क्षेत्र, बताया होगा मैंने आपको ना। तो हर कंट्री का अपना अपना रूर क्षेत्र होता है जहाँ पे खनिज उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो वैसे हमारा इंडिया का रूर क्षेत्र क्या है, ये मैंने आपसे पूछा था, कमेंट आपने कम किया लास्ट वीडियो में। शायद वो लास्ट टू लास्ट वीडियो था, 6 पॉइंट, शायद वो 6.9 चैप्टर था। अब हम चल रहे हैं 6.11 पर। आगे बढ़िए, पिछला समेट के रखिए, आगे बढ़िए, पिछला भूलिएगा मत, ठीक है। अगर कसम खा रखा है गंगा जल के हाथ में आपके, आप भूल जाओगे तो गंगा जल की रिस्पेक्ट करिए, भूलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन आपका पड़ोसी ले लेगा। ऐसा कर लीजिए, मैनेज करिए लाइफ में। मजाक कर रहा हूँ बच्चे, ज़रूरत है तो पढ़ना पड़ेगा आपको तरीके से, सिलेक्शन लेना है तो। अगर बाकी फिर यूट्यूब है, कुछ भी हो सकता है, तो जब आंखें खुलेगी खुल जाएगी। सो वक्त के हवाले कुछ हम काम छोड़ देते हैं, एक्चुअली वक्त के पास शब्द नहीं होते हैं, और वक्त जब समझाता है ना, बिना शब्दों के बड़े अच्छे समझाता है, आंखें खुल जाती हैं, बच्चा खुद पढ़ना स्टार्ट कर देता है, उसे इतना बखान समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो दोस्तों, कपास के उत्पादन में अगर हम बात करेंगे, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। बात कर रहे हैं कपास के बारे में, चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इंडिया में कौन सा है, राज्य है जो सबसे नंबर 1 पे है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर गुजरात। अच्छा, कपास की जो खेती होती है वो किस प्रकार की मिट्टी में होती है। जब भारत की मिट्टी वाले चैप्टर हमने कवर किया था इसी सीरीज के अंदर, इस बुक के अंदर, तो क्या बोला था हमने, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 4 मिट्टी इंपॉर्टेंट थी, उसमें एक मिट्टी थी अभी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी मैक्सिमम हमको किस राज्य में मिलती है, जय माता दी, सोच लीजिए। चलिए ठीक है बेटा, कटाक्ष है, कटाक्ष को सीरियस लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आंखें खुलेंगी आपकी जल्द से जल्द और पढ़ाई आप स्टार्ट कर दोगे। तकनीकी उन्नयन कोष योजना, ये आपको ध्यान रखनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। और इसके अलावा कपड़ा पार्क स्कीम को स्किप कर सकते हो, हाँ हैंडलूम पार्क। देखिए 28 जून 2006 में हैंडलूम पार्क की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था हस्तकरघा उत्पादन के ब्रांड को विकास करना, मतलब हस्तकरघा जो उद्योग था उसको स्थापित करना, उसको बढ़ावा देना। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कभी थी, इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, क्या 1968 में। और जूट उद्योग, झूठ बोले तो गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन रेशा, सुनहरा रेशा, ठीक है, या फिर सोना रेशा किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग जूट उद्योग को। किसे बोलते हैं, जूट उद्योग को। जूट के उत्पादन में इंडिया नंबर 1 पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया में सबसे अधिक जूट होता है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। ये डाटा मई मंथ 2023 के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, आने वाले समय पर कुछ अगर फ्लक्चुएट होता है तो इस वीडियो को आप गलत सिद्ध मत कर देना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग चल रही है मई मंथ 2023 की, कंप्लीट वीडियो की स्टार्टिंग हो चुकी है, और मैं ट्राई करूँगा इसको विद इन 1 मंथ या 2 मंथ से बुक का पूरा पैकअप कर दूँ, उसके बाद मैं खुद को फ्री कर लूँ उस टाइम के लिए इस प्लेटफॉर्म से। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, मूंगफली, गन्ना, जूट, तंबाकू वगैरह जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, वो करंट डाटा के आधार पर आपको कंट्री या फिर स्टेट यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। सो अब बात करते हैं, जूट उद्योग के अंदर 83 आपके कारखाने हैं, जिसमें 64 पश्चिम बंगाल में है, इसलिए से वहाँ पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे लाजमी है कि वो होगा ही। तो भारत का पहला जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा 1855 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। हम इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं जूट उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम। तो भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1971 में। कब हुई थी, 1971 में। और यहाँ पे 1905, रुको 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 रुको, हथकरघा, हथकरघा कहाँ था 1905, हथकरघा कहाँ था, रुक जाओ, यहाँ लिखवाना था मुझे कुछ, मैं जस्ट अभी याद आया। हाँ हैंडलूम वगैरह ना, ये वाला कहाँ था यार, 2006 योजना हस्तकरघा। देखिए यहाँ पे ना आप एक काम करें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना है 7 अगस्त, ठीक है। 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, जस्ट मुझे अभी याद आया, तो इसको प्लीज़ लिख लीजिएगा इस बुक के साइड में कहीं ना कहीं। अब हम कहाँ थे, हम थे फिलहाल यहाँ पर, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1984 में हुई थी। कब हुई थी, 1984 में। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में। रेशम का आधुनिक कारखाना 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हावड़ा में लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था, हावड़ा में लगाया गया था। इसके बाद रेशम उद्योग के विकास के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, जैसे केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलोगे 1948 में। और 1948 में ही आपके कुटीर उद्योग की स्थापना हुई थी। कब,
कुटीर उद्योग की स्थापना भी कहाँ हुई थी? आपकी केंद्रीय रेशम बोर्ड के समय हुई थी। सेम वर्ष दोनों का है, आप इसको लिख लीजिएगा। और इसके एक वर्ष बाद आप चाहो तो एक चीज़ और लिख सकते हो, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना हुई थी। रेशम को सिल्क बोलते हैं? थोड़ा डाउट आपके मन में? कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने बच्चों को हल्का सा डाउट हो रहा है। सिल्क और रेशम अलग अलग होता है, एक ही होता है। इस चीज़ को आप क्रॉस चेक करिए थोड़ा सा, कुछ तो काम आपको दे सकता हूँ होमवर्क के लिए, करो भाई। सो अब बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। तो ध्यान रखना कि प्रथम आधुनिक कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ ऊनी वस्त्र का? तो ये हुआ था कानपुर के अंदर। कब हुआ था? 1876 में। कब? 1876 में। अब यहाँ पे अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? खादी वाला कब हुआ था? खादी वाला हुआ था आई थिंक 1954 में। कब? 1954 में। और 1954 में ही आपका लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। जब उद्योग को हम लोग चार भागों में डिवाइड करते हैं तो उसमें से एक आपका है लघु उद्योग, जिसमें 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर किसी उद्योग के अंदर आपका है तो आपका उद्योग आता है लघु उद्योग के अंदर। तो ये मैं टर्म लिखवाऊंगा आपको लास्ट में, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ को। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में पंजाब प्रथम और महाराष्ट्र सेकंड स्थान पर है ऊनी उद्योग के अंदर। कहाँ पर? ऊनी उद्योग में। सो प्रमुख संस्थान और कार्यक्रम, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है भाई? जोधपुर में है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में। तो भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और ये कहाँ पे स्थापित है? आपका रांची में है। थर्ड नंबर पर आ जाओ मुझे, भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड, ये विशाखापट्टनम में स्थित है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, इसको बोलते हैं HMT, क्या बोलते हैं? HMT स्थापित हुआ था। अब HMT से संबंधित भारत में भारी विद्युतीय उपकरण का निर्माण 1956 में भोपाल में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड HAL या HEL हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे इसकी स्थापित वर्ष क्या था? 1964, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। वर्ष देखिए इंपॉर्टेंट है। वर्ष अगर आपको याद नहीं होते हैं तो सिंपल अपने घर पर एक 3x4 का 4x3 का एक वाइट बोर्ड ले आओ, खड़े होकर के बिल्कुल दीवार पे उसको चिपका दो अच्छे से, उस वाइट बोर्ड को मतलब ड्रिल करवा दो। और खड़े होकर एक एक वर्ड्स आप कम से कम 10 बार लिखो लगातार, तेज बोल करके, साउंड का वॉल्यूम आपका हाई होना चाहिए। आपको ये वर्ड्स अपने आप हो जाएंगे याद। कई बार अपनी लाइव क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कैसे आपको फंडा है ये याद करने का। वर्ड्स वर्ड्स अगर आपको याद नहीं होती है तो घुटने टेक दो, क्विट कर जाओ इस फील्ड से, लेकिन नहीं करना ना। जब भैया ओखली में सर दे ही दिए तो मूसे से क्या डरना। ये कहावत आपने सुनी होगी। अभी मूसा क्या होता है? अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, आपकी फैमिली कोई बड़ा मेंबर है वो बताएगा आपको मूसा क्या होता है, ये कहावत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलो। बात करते हैं भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? बिहार में की गई थी। सो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कोक आधारित उर्वरक इकाई तालचर कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। क्या है ये कोक आधारित का उर्वरक इकाई होती है? कोरबा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। सिंदरी एवं जमशेदपुर झारखंड में है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, कॉमन सी बात है। देश की एकमात्र लिग्नाइट आधारित इकाई कहाँ पर है? नवेली तमिलनाडु में स्थित है ये। और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे केवल 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 यहाँ पर इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको बोलते हैं इफ्को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। स्थापना वर्ष पूछता है आपसे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा भारत में जो सीमेंट का प्रथम संयंत्र है वो कब स्थापित हुआ था? 1904 में हुआ था। मतलब कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था उससे जस्ट एक वर्ष पहले 1904 में ये स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास के अंदर। कहाँ पर? मद्रास के अंदर। अच्छा, सीमेंट उद्योग से संबंधित कुछ सीमेंट की कुछ कंपनियाँ आप मुझे नाम लिख के भेजना। भाई घर वाला आपने बनाया होगा, अड़ोसी पड़ोसी में काम चलता होगा, मिस्त्री आता है, बेलदार आता है, मकान बनते हैं, छत डलती है, तो उसमें कुछ सीमेंट के कुछ कट्टे आते हैं। तो आपकी कंट्री में सीमेंट का रेट क्या है एक कट्टे का? और एक कट्टे में कितने किलो होता है? 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 30 किलो, कितना सीमेंट होता है? ये आप मुझे कमेंट करिएगा। और सीमेंट के कुछ कंपनी का नाम बताओ, देखते हैं आप कितने एक्टिव हो, कितने जागरूक नागरिक हो और कितने जागरूक स्टूडेंट हो। चलेगा पता अब। अच्छा, कागज़ उद्योग। अब कागज़ से संबंधित आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कागज़ का मैन्युफैक्चर सबसे पहली बार जो इन्वेंट हुआ था कागज़ का, वो हुआ था चाइना के अंदर। कहाँ हुआ था? चीन के अंदर। भैया भला हो चाइना का, कुछ तो उसने दिया कम अच्छी चीज़ हमको। अगर हमारे पास अगर पेपर नहीं होता, सोचिए बिना पेपर कैसी हमारी लाइफ होती है। पत्तों में लिख रहे होते अभी बैठ कर हम लोग, पत्तों में पढ़ रहे होते सुबह शाम। नोट बने थे पत्तों में, धूप आई बस पत्ता सूख गया, ब्रेक। सोचो, एक बार कल्पना करके देखिएगा, बिना कागज़ के लाइफ क्या है। करेंसी बन रही है पत्तों पे, हैं? थोड़े बस कुछ खुराफाती थॉट भी चलाया करो अपने माइंड में भाई, इससे
मेंटली ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है, विचार मंथन आपका अच्छा होता है। जब मेंस में बैठते हो आंसर राइटिंग लिखने के लिए तब आपको अंदर विचार आते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं भारत में कागज़ का प्राथमिक आधुनिक कारखाना 1832 में, ठीक है, श्रीरामपुर में स्थापित हुआ था। अब ये श्रीरामपुर कहाँ पर है बेटा? पश्चिम बंगाल में। पहली बार कागज़ कहाँ पे आया था? पश्चिम बंगाल में आया था। वर्ल्ड में चाइना के पास आया था। सो कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना जो स्थापित हुआ था वो कैलकाटा में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। और भारत में प्रति व्यक्ति कागज की खपत कितनी है? 13 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कागज। आप 13 किलो का इस्तेमाल करते हो कागज का? वैसे तो आप ज़्यादा करते होंगे। एक बार तोल लो, एक काम करो, इन बुक्स जितनी आपने कंपटीशन की बुक्स परचेज करी है सबको एक साथ इकट्ठा करो और तोल लो, कितना किलो निकलेगा देख लो। ज़्यादा निकलेगा कम नहीं निकलेगा, मुझे पता है बच्चे बुक्स बहुत बाय करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। 3-4 दिन पढ़े, 4-5 पेज पढ़े, फिर बोर हो गया, फिर बुक को छोड़ दिया। तो इसलिए बुक को धूल मिट्टी खाने के लिए जो आपने रखा है ना बुक को अपने रैक के अंदर, निकालो उस क्राउन की बुक को, करो हाईलाइट। चीनी उद्योग। दोस्तों भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। बड़ा मीठा खाते हैं भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया के लोग, बस मीठा बोल नहीं पाते। अब बोलो सर आप भी कौन सा मीठा बोल रहे हो, तो ताना मार रहे हो शुरुआत से अब तक क्लास में। इतने सारे मतलब तब से वीडियो बन रहा है, ये डांट रहे हो वो डांट रहे हो। ना बेटा, जरूरी है ये डांट, आपकी आंखें खोलेंगे, जितनी जल्दी आंखें खोलेगी उतना तरीके से पढ़ोगे। दोस्तों बात करते हैं, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है एवं ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बेतिया बिहार में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1840 में। उसके बाद देश में महाराष्ट्र में चीनी के सर्वाधिक कारखाने पाए जाते हैं। दोस्तों एक होता है गन्ना यूपी का, एक होता है महाराष्ट्र का। यूपी में जो गन्ने उत्पादित होते हैं उनको सीधे जैसे ही काट दिया जाता है तो उसका मैक्सिमम जो भी उत्पादन होता है यूपी के अंदर 80% आपका गन्ना महाराष्ट्र पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? सोचो, लॉजिक बनाओ। जो यूपी में रहते हैं उनको पता होगा बेसिक अपने बारे में, तो हम क्यों सप्लाई करते हैं महाराष्ट्र क्यों भेजते हैं। एक तो ये होगी कि वहाँ पे भैया खाने बहुत ज़्यादा हैं चीनी की तो वहीं चीनी बन जाएगी, तो गन्ना इसलिए भेजते हैं। नहीं, इसकी वजह एक और है। ट्रांसपोर्ट क्यों खर्च करेंगे? अगर सिंपल चाहते तो हम सिंपल कारखाना वहाँ लगा दें यूपी के अंदर, काहे हम यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट का खर्चा ले रहे हैं गन्ने का। एक्चुअली यूपी का जो वेदर होता है ना, वो गन्ने की कटाई के बाद में जो वहाँ का वेदर आप चेक करोगे तो वहाँ का वेदर में काफ़ी मतलब शुष्कपना आ जाता है, तुम्हारा सूख जाता है बहुत जल्दी। तो इसलिए सारे गन्नों की कटाई के बाद तुरंत महाराष्ट्र में उसको सप्लाई कर देते हैं कि वहाँ का वेदर अलग रहता है, वहाँ पे गन्ने का रस सूखता नहीं आसानी से इतनी जल्दी। तो इसलिए यूपी का गन्ना थोड़ा मोटा होता है और जो महाराष्ट्र का गन्ना होता है वो काफ़ी पतला होता है, उसमें रस भी काफ़ी अधिक होता है। ये डिफरेंस है। लेकिन उत्पादन के मामलों में सबसे अधिक यूपी में होगा, तो महाराष्ट्र को यूपी की हेल्प चाहिए होती है। तो चीनी फाइनली महाराष्ट्र में बनती है, बस ये ध्यान रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खपत हमारे अंदर होती है, चाय में चीनी, मिठाई में चीनी। कच्ची चीनी खानी है, फंकी मारनी कहते हैं लोग, चीनी से तो फंकी मारते हैं आज के टाइम पर। चलो भाई, देश में महाराष्ट्र में बगल वगैरह अंदर से छोड़ दो। आप पेट्रो रसायन उद्योग। दोस्तों पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड जो वडोदरा में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। बस ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि पेट्रो रसायन का राष्ट्रीय नीति कब लागू हुई थी, कब बनाई गई थी? बनाई गई थी 2007 में। अब ऑटोमोटिव उद्योग क्या होते हैं? ये बड़ा भारी भरकम उद्योग होता है भैया, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से आता है, ऑटोमोबाइल से। मतलब ऑटोमोबाइल उद्योग को जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ में लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया था। अगर ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना करनी है, मतलब इस उद्योग की स्थापना करनी है, तो ज़्यादा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है आपको। बहुत पैसा चाहिए इस उद्योग को स्थापित करने के लिए, पता है आपको? वाट लग जाती है अच्छी खासी, मतलब दांत खट्टे हो जाते हैं। बस विटामिन सी से बॉडी प्रचुर मात्रा में बढ़ जाती है। कहने का अर्थ मेरा यहाँ पे ये था। सो एक्चुअली कोई भी अगर ऑटोमोबाइल होगा तो उसका टाइप सबके साथ होगा, उसका एल्युमिनियम भी चाहिए होगा, उसको लोहा भी चाहिए होगा, ठीक है ना। उसको बहुत बड़ी मेन पावर चाहिए होगी, बहुत बड़ी संख्या में लोग चाहिए होंगे। इस उद्योग में पैसा बहुत लगता है। और अगर हम इसके बाद बात करें, जैसे कि आपका ये हो गया हिंदुस्तान मोटर हो गया, प्रीमियम ऑटोमोबाइल हो गया, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये सब कंपनियां। और भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। उद्योगों का सनराइज क्षेत्र किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल को, ऑटोमोबाइल उद्योग को। किसी भी कंट्री का पहला सनराइज, बैकबोन को स्ट्रांग करने का, वो होता है ऑटोमोबाइल। कहने का मेरा अर्थ ये था। अच्छा, ट्रैक्टर बनाने में भारत प्रथम
स्थान पे पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक ट्रैक्टर कहाँ बनते हैं? इंडिया में बनते हैं। क्योंकि मैक्सिमम आपको जो मैं पढ़ाया था एग्रीकल्चर वाला चैप्टर में बताया था कितनी बड़ी संख्या हमारी एग्रीकल्चर में डिपेंड है। रोजगार कितना परसेंट मिलता है याद है? जरा लिखना बेटा परसेंटेज कितना था वाले बार देखे हम भी एक बार कितना याद है आपको? परसेंटेज कितना बताया मैंने आपको उस टाइम पर? याद होगा? लिखो एक बार, करो कष्ट, पॉज कर लो वीडियो को। पॉज करना आता होगा? नहीं आता? चलो ये लो, सेंटर में एक टप्पा मार दो, पॉज जाएगा अपने आप ही टप्पा। क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पर हैं। चलो, कार उत्पादन में भारत का विश्व में 9वां स्थान है। अब रेल उपक्रम उद्योग, कभी रेल देखी है आपने? रेल के टायर देखें कैसे होते हैं टायर, एक एक नट देखना ध्यान से, उसको डीप टायर के आसपास जो भी लगती है असेंबली वगैरह, और जो कोच वगैरह बनते हैं, जो उसके डब्बे बनते हैं, बुगी वगैरह बनते हैं, बोगी वगैरह कैसे बनती है सोचो, कितने इंसान लगते होंगे वहाँ पर। सबसे बड़ा उद्योग तो ये भी है, रेल उपक्रम उद्योग। तो भारत वर्ल्ड के बृहत्तम इंजन उत्पादक देशों में से एक है। इसकी 3 इकाई होती हैं। इसको निर्माण करने के लिए 3 इकाई में डिवाइड किया गया। एक आपका डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। चितरंजन लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना 1950 में हुई थी। टेल्को 1952। टेल्को का संबंध कहाँ से है? टेल्को का संबंध है आपका सिंपल रेल उत्पादन से, रेल उद्योग से है। सो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेरम्बूर में स्थापित है, इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से हुई थी। ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित हुई थी। कब हुआ था? 1955 में। कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। नेक्स्ट आपका वायुयान उद्योग है। एरोप्लेन कभी देखा है? सोचो एक एरोप्लेन को बनाने में कितना टाइम लगता होगा। सबसे बड़ा तो भाई यही है। अब बात करते हैं 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा की गई थी, और सरकार ने इसे 1942 में खरीद लिया था। और 1964 में जो आप देखते हैं ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो HAL कहते हैं हम लोग, ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था। 1940 में स्थापित हुआ था। कि HAL की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। जलयान निर्माण उद्योग, मतलब वही शिप वगैरह बनते हैं, पानी के जहाज बनते हैं यहाँ पर। तो भारत में आधुनिक जलयान निर्माण की शुरुआत 1946 में मैसर्स सिंधिया स्टीम नेविगेशंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना के साथ में हुई थी। और 1948 में प्रथम जलयान जल ऊषा बनाया गया था। और 1952 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम के रूप में ये स्थापित हुआ। सो भारत में, या भारत की सबसे बड़ी जलयान निर्माण कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 1961 में। अब यहाँ अगर हम बात करेंगे चर्म उद्योग, चमड़ा उद्योग, पता है एशिया का सबसे बड़ा जो चर्म उद्योग है वो कहाँ पे स्थापित है? गाजीपुर में। सो उद्योग से संबंधित प्रमुख शहरों के कुछ उपनाम हैं। तो भारत का पीटर्सबर्ग किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम लोग जमशेदपुर को, पिट्सबर्ग भी कह सकते हैं इसको। भारत के इस्पात नगरी किसे बोलते हैं? जमशेदपुर को। और भारत का डेट्राइट किसे बोलते हैं? चेन्नई को। पूर्व का बोस्टन, उत्तर भारत का, दक्षिण का, ये तीनों हमने अभी पढ़ा, इसको आप लिख लीजिएगा। और भारत की सिलिकॉन घाटी किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को। और शक्कर का कटोरा, तो ये बोलते हैं उत्तर प्रदेश को। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, सब बच्चों को अलग अलग कमेंट करना है इस वीडियो पर। जरा चले बता हमको भी कि आप कितना तरीके से पढ़ रहे हो, हमको छोड़ो, आपकी आंखें खुलनी चाहिए। अगर आप आंसर दे पाए तो भैया सही है, नहीं दे पाए तो फिर समझ जाओ। सो कुटीर एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे, सहारनपुर में कास्ट नकाश बहुत ज़्यादा होती है। हथकरघा उद्योग से अधिक फैला हुआ पानीपत के अंदर। खेल का सामान आपको मिलता है कहाँ पर? मेरठ के अंदर। जैसे आगरा का पेठा इंपॉर्टेंट होता है ना, आगरा गए पेठा लेके नहीं आए हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो अगर अलीगढ़ गए और ताले लेके ना आए तो फ़ायदा क्या जाने का अलीगढ़ भाई। अलीगढ़ के ताले काफ़ी फेमस होते हैं। मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं? खुर्जा में मिलते हैं। और जरी बरेली में और भागलपुर में होता है आपका बुनाई वाला काम। कहाँ होता है? बुनाई वाला काम। सो फिरोजाबाद कांच का उद्योग, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। सो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग प्रदेश कहाँ पर है? कलकत्ता में स्थापित है। और देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ पे स्थापित हुआ था? बेंगलुरु में। और रेशम उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों ये आपका कर्नाटक है। क्या? कर्नाटक। इसके बाद कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पे स्थापित है? नेपानगर में, मध्य प्रदेश में। जो अखबारी कागज जो होता है, अखबारी कागज काफ़ी पतला कागज होता है, काफ़ी बेकार क्वालिटी का होता है, क्योंकि पेपर पढ़ने वालों रद्दी में तो तोल देते हैं उसको, तो उसे बोलते हैं अखबारी कागज, काफ़ी सस्ता आता है ये। तो उसका भी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस कागज़ की, वो होती है नेपानगर के अंदर। नेपानगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। वही पन्ना वाला
खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। अब बात करते हैं यहाँ पर वायुयान उद्योग नासिक में स्थापित है। तेल शोधन उद्योग मथुरा में है सबसे बड़ा। उसके बाद जलयान निर्माण गोवा के अंदर। भारी जल थाल में। इस्पात सलेम में। और उद्योग जिसमें सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्य करती हैं, वो उद्योग कौन सा है? दोस्तों वो आपका है चाय उद्योग। कौन सा है? चाय उद्योग। याद आया? अच्छा, चाय सबसे अधिक कहाँ मिलती है पूरे वर्ल्ड के अंदर? और इंडिया में कौन सी स्टेट है? चाय कहाँ इस्तेमाल होगी चाय बनाने में? चाय में क्या चाहिए? दूध चाहिए, चीनी चाहिए? तो दूध और चीनी का दोनों का बताओ, कंट्री और स्टेट कौन नंबर वन पे है भाई? बताओ बताओ बताओ, याद करो। बेटा चाय में चीन असम, ठीक है, और फिर चाहिए हमको दूध इंडिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, चीनी भारत में सबसे अधिक होती है, फिर महाराष्ट्र। सो अब यहाँ पर भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित हुई थी? कानपुर के अंदर। क्या नाम है इसका? लाल इमली। लाल इमली क्या नाम है भाई, कहाँ पर है? कानपुर के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था लास्ट में कि मैं आपको कुछ डिस्कस करूंगा कुछ उद्योगों को कि कौन कौन सा उद्योग किस कैटेगरी के हिसाब से स्थापित होता है। दोस्तों एक होता है आपका सेवा क्षेत्र, है ना, और एक होता है विनिर्माण क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है कि जो MSMED है, मतलब जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, जो 2006 में आया था, इसको आप साइड में लिखिएगा। ये पूरी की पूरी गाथा ना, बहुत स्पेस है इस पेज में, स्पेस है, इतना स्पेस मिल रहा है आपको बुक के ऊपर, लिखिए। देखिए इसकी स्थापना MSMED अधिनियम की स्थापना 2006 में हुई थी। इसने उद्योग को दो भागों में डिवाइड किया। दो भाग कौन से? एक होता है विनिर्माण क्षेत्र और एक होता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में उन उद्योगों को हम लोग शामिल करते हैं जो सेवा देते हैं, और विनिर्माण उद्योग में हम उसको करते हैं शामिल जो विनिर्माण करते हैं। थोड़ा सा सर्च करिए दोनों टर्म में क्या डिफरेंस होता है, दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है, ये मुझे एक बार आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। और थोड़ा सा जद्दोजहद आप भी करोगे तभी तो आपको याद रहेंगी चीज़ें लंबे समय तक, है ना। देखिए एक होता है सूक्ष्म उद्योग, जिसमें आप लोगों का अगर आपको सूक्ष्म उद्योग स्थापित करना है, विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग अगर आपको स्थापित करना है, तो 25 लाख से आपका ऊपर अमाउंट ना हो, इससे नीचे के अमाउंट का अगर आप उद्योग लगाते हो तो आपका उद्योग आएगा सूक्ष्म उद्योग में। अगर आप 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक का कोई उद्योग स्थापित करते हो तो आपके उद्योग की श्रेणी क्या होगी? लघु उद्योग। फिर एक आता है मध्यम उद्योग। 5 करोड़ से लेकर के आई थिंक इसका अमाउंट 10 करोड़ तक का है। ये डाटा मैं मई मंथ 2023 के आधार पे बोल रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप 24 में देखते हो, नेक्स्ट ईयर देखते हो, तो प्लीज़ कोई टीका टिप्पणी मत करना, मैं अगेन इस बात को बोल रहा हूँ। तो अभी का डाटा आपका ये है, 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का जो उद्योग होगा वो कहलाएगा मध्यम उद्योग। और जो बड़ा उद्योग होता है वो होता है 10 करोड़ रुपए से अधिक। क्या होता है? 10 करोड़ रुपए से अधिक। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कहीं तो थोड़ा कम हो जाता है। भाई विनिर्माण उद्योग जैसे कि आपका मशीनरी वगैरह, कोई अगर कोई सामान बन रहा है, जैसे कि रेल में कोई सामान लगता है, नट वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत बड़े उद्योग के अंदर आते हैं आपके विनिर्माण उद्योग। और जो सेवा क्षेत्र होती हैं जो सर्विस देती हैं अपनी, ठीक है, और जो विनिर्माण क्षेत्र में कहीं ना कहीं योगदान देते हैं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में। तो सेवा क्षेत्र में आपका आता है सूक्ष्म उद्योग। अगर ये आपको स्थापित करना है तो आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए तक की सीमा होती है इसकी, अधिकतम 10 लाख रुपए आपको करना पड़ेगा। 10 लाख से 2 करोड़ तक के बीच में लघु उद्योग आते हैं, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच में क्या आते हैं? मध्यम उद्योग। और बड़े जो उद्योग आते हैं वो आते हैं 5 करोड़ रुपए से अधिक। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सूक्ष्म उद्योग अधिकतम 10 लाख रुपए, लघु उद्योग 10 लाख से 2 करोड़ रुपए, मध्यम उद्योग 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए, एंड बृहत उद्योग आपके 5 करोड़ रुपए से अधिक के उसमें आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो की लेंथ अब बढ़ रही है अननेसेसरी। मैं अननेसेसरी नहीं, जरूरत तो खैर पड़ेगी आपको आने वाले टाइम पर थोड़ा सा। जब एक बार इस बुक को पूरा कर लोगे ना, जब सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तब भी आपको कुछ नया मिलेगा। कहते हैं ना कि एक किताब को 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को 10 बार पढ़ लेना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार बुक को तरीके से हाईलाइट कर लो हमारे साथ में वीडियो को देखते हुए। जब दोबारा वीडियो को वॉच करो, दोबारा जब बुक्स में से रिवीजन करोगे ना, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा। ये होता है, लेकिन इस लेवल तक आपको पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुक को उठाना पड़ेगा, हाइलाइटर इतने भारी भरकम उठाने पड़ेंगे, हाईलाइट करना पड़ेगा, बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, बहुत कष्ट है इसमें। मजाक कर रहा हूँ, कष्ट क्या है भाई? असिस्टेंट, अगला एक काम करो फिर अपने,
रख लो, PSC है, DSC है, कुछ 15-20 पोस्टिंग तुम ही कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में 2 व्यक्ति, राइट में दो व्यक्ति, काम वो कर देंगे आपका। ऐसा नहीं होगा, है ना। चलो, तो ये भी कटाक्ष था, समझ जाओ थोड़ा सा, ज़्यादा अच्छा है। और तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो, पिछले वीडियो वॉच कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेगा, नहीं पसंद आए जमकर डिसलाइक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब मत करेगा फिर तो, जब आपको डिसलाइक ही मारना है तो फिर आप शायद आपको सब चीज़ें आती हो, कुछ नया ना सीखा हो आपने, हो सकता है भी इस वीडियो में, है ना। तो चलिए बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जस्ट मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ, शायद मुझे नेक्स्ट चैप्टर का नाम, चलो देख लेंगे बाद में क्या है। ठीक है, बाय।